श्री वल्लभाधीश की जय। 32वां श्लोक सर्वोत्तम जी का। अप्राकृताखिला कल्प भूषित सहज स्मितः त्रिलोकी भूषणं भूमि भाग्यं सुंदरः। इस 32वें श्लोक में श्री गोसाई जी महाराज ने आपने महाप्रभु जी के 5 नाम प्रकट किए। इसमें 5 नाम आ रहे हैं। पहला नाम है अप्राकृत खिला कल्प भूषित, ये पहला नाम। दूसरा नाम है सहज स्मितः। तीसरा है त्रिलोकी भूषणम। चौथा है भूमि भाग्यम। और 5वां है सहज सुंदरः। ये 5 नाम इस 32वें श्लोक में महाप्रभु जी ने के श्री गोसाई जी दिव्य रूप से अपने को बता रहे हैं। अब अपन पहला नाम, इस 32वें श्लोक का जो पहला नाम है और सर्वोत्तम जी के 108 नाम में से 103, 130वां नाम, 3वां नाम है, और वो है अप्राकृत खिला कल्प भूषित सहज स्मितः। प्रशांत भाई आज ही गए क्या? वो तो अब जा रहे हैं। अच्छी बात है। वैसे उनको मेरा भगवत स्मरण कर देना, मैं भी करूँगा कि आज की वार्ता में उनको अपन ने याद किया। उन भगवती को याद किया है, वैष्णव को याद किया अपन ने। श्री वल्लभाधीश की जय। अप्राकृत खिला कल्प भूषिताय नमः। अप्राकृत खिला कल्प भूषिताय नमः। अप्राकृत खिला कल्प भूषिताय नमः। ये 103वां नाम महाप्रभु जी का। श्री गोसाई जी इसमें जो आपने आज्ञा की है 103वें नाम में, और गोकुलनाथ जी महाराज ने जो अपने को कृपा कर कर जो रसपान करायो है, तो इसका ऐसा अर्थ होता है कि जो अप्राकृत अखिल, इसके संधि है, इसमें 4 शब्द हैं। अप्राकृत अखिल भूषित, अप्राकृत खिला कल्पाय और भूषित। अप्राकृत अखिल कल्पाय और भूषितः, मतलब अलौकिक अलौकिक आभूषणों से शोभायमान श्री वल्लभ के चरण कमल में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो अप्राकृत माने अलौकिक, लौकिक नहीं, अलौकिक। पहले नाम का अर्थ जरा हृदय में बिठा लें। अखिल, अप्राकृत अखिल। अखिल माने सर्व, संपूर्ण, पूरे श्रीमस्तक लेके चरण कमल तक संपूर्ण जितने भी आभूषण हो सकते हैं वो सब अखिल। अप्राकृत अखिल। कल्प, कल्प माने आकल्प, कल्प नहीं आकल्प। आकल्प माने आभूषण, आकल्प माने आभूषण। देखो ये ऐसो है, अप्राकृत अखिल आकल्प भूषितः। वैसे बरोबर सही लिख लो बहन। अप्राकृत पहला शब्द है, अखिल दूसरा, तीसरा आकल्प, आकल्प नहीं आकल्प, चौथा भूषिताय। भूषिताय माने शोभित होना, माने आप अप्राकृत माने अलौकिक, अखिल माने सब कुछ, सब प्रकार के, आकल्प माने आभूषण से शोभित माने आप विभूषित माने शोभित हो रहे हैं। अब श्री महाप्रभु जी के स्वरूप के दर्शन करें तो महाप्रभु जी सर्व प्रकार से अलौकिक आभूषणों से आपका स्वरूप शोभित हो रहा है। महाप्रभु जी ने आप दर्शन करो
कभी भी जीवन में आपने और कोई आभूषण धारण ही नहीं कियो। जैसे जगत में अपन हीरा मोती माणक पन्ना के आभूषण पहनते हैं, खुश होते हैं कि भाई हमने ये सब आभूषण पहने, और वो आभूषणों से संभव है कि पहनने वाले की शोभा थोड़ी बहुत बढ़े। पर महाप्रभु जी तो संपूर्ण श्रीअंग आभूषणों से विभूषित है, और महाप्रभु जी अपन देखते हैं कि सिवाय धोती उपरना, तुलसी की 2 कंठी और यज्ञोपवीत के अतिरिक्त आप और कोई बात धारण ही नहीं करी। महाप्रभु जी के स्वरूप के जहां भी दर्शन करो आपको यही दर्शन होंगे। आपने धोती उपरना धारण कियो, पादुका भी धारण नहीं करते महाप्रभु जी। वो तो कोई पादुका ले आतो तो आप उस पर चरण धर के उसको सेवा के लिए दे देते, लेकिन आपने खुले पांव से, खुले चरण कमल से परिक्रमा करिए। इसका दर्शन अपन भूमि भाग्यम नाम में करेंगे, क्योंकि महाप्रभु जी ने खुले चरण कमलों से। पर महाप्रभु जी ने पदत्राण भी धारण नहीं किया, कोई आभूषण धारण नहीं किया है। आपका परम वैराग्य त्याग का दिव्य स्वरूप है, ये तो अपन दर्शन करते हैं। लेकिन यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि अप्राकृत खिला कल्प, तो महाप्रभु जी ने जो भी आभूषण धारण किए पर वो सब अलौकिक हैं, अलौकिक आभूषण है। ऐसे गुसाई जी आप आज्ञा करते हैं। अब वो अलौकिक आभूषण और कौन से होते हैं? अगर अपने को पूछा जाए तो अपने को तो यही लगता है ना भाई, नेकलेस दे रहे, आजकल तो हम लोग भी पहन रहे हैं, टॉप्स वाप्स पहन रहे हैं हाँ? ब्रेसलेट पहनते हैं, थोड़ा थोड़ा आपके बराबर हो रहे क्योंकि अभी तक आप लोग बोल देते हमको समानता का अधिकार होना, तो भाई लोगों ने सोचा अरे हम भी तो बोले, हम भी थोड़ी आपके बराबर हो जाए तो कानों में पहनना चालू कर दिए। बहुत से लोग शौक से पहन रहे, पहले पहना करते थे, राजा महाराजा नहीं, साधारण जन भी पहनते थे। वैज्ञानिक रूप से भी अच्छा होता है, कान को छेद के जो आभूषण पहना जाता है। महाप्रभु जी ने सारे अलौकिक आभूषण धारण किए हैं, तो महाप्रभु जी के श्रीअंग पर कौन से आभूषण है? और आपका रोम रोम इन आभूषणों से भूषित है, और ये दर्शन से गोसाई जी अपने को इस नाम में करा रहे हैं। इस नाम के अंदर ये अलौकिक स्वरूप के दर्शन होते हैं। गोसाई जी ने जब सप्तश्लोकी ग्रंथ के अंदर महाप्रभु जी के गुणों का और स्वरूप का अलौकिक वर्णन किया, तो वहां आप कहते हैं सप्तश्लोकी ग्रंथ के दूसरे श्लोक में कि श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति। श्री वल्लभ का स्वरूप कैसा है? अगर हम महाप्रभु जी के स्वरूप का ध्यान करें तो एक तो अपने को ऐसे दर्शन होते हैं, श्री महाप्रभु जी जैसे विराज रहे, सुंदर आपका मुखारबिंद, सुंदर दिव्य आपका तेजस्वी स्वरूप, ऊर्ध्वपुंड तिलक, घुंघराली केशावरी, कमल जैसे नयन, विशाल वक्षस्थल, उदार बाहु, और हमेशा भगवत रस से भरे नेत्र। भावात्मक रूप से स्वामी जी का दिव्य स्वरूप है। तो आप भूतल पर प्रकट होकर आपने जो आभूषण धारण किए हैं, वास्तव में श्रीमद् भागवत जी जो साक्षात गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप है, उनका एक एक पद माने एक एक शब्द, एक एक श्लोक भी नहीं, एक एक शब्द अलौकिक मणि जैसा है। अब इसकी कीमत क्या किसी को मालूम है बहन? महाप्रभु जी के दृष्टि में और गोसाई जी की दृष्टि में ये जो श्रीमद् भागवत जी है ना, उसका एक एक शब्द एक एक अलौकिक रत्न है। जगत के सब रत्न मिलकर भी उसके एक रत्न की बराबरी नहीं कर सकते, ऐसा अलौकिक रत्न। और उनमें जो भगवत भाव हैं, उन भावों से विभूषित महाप्रभु जी का रोम रोम है। पर वैसे भी आभूषण किसको जरूरत है? जिसका रूप कम हो। भाई जिसको जो कम साधारण रूप वाला होता है ना, वो थोड़े श्रृंगार वंगार करके जरा लोगों को बताना चाहता है मैं जरा अच्छा हूं होता है। महाप्रभु जी तो रूप के सागर हैं, उनको वैसे भी कोई आभूषणों की क्या आवश्यकता है। साधारण रूप वालों को आभूषण की जरूरत पड़ती है, लेकिन जिनका रूप ही इतना महान है उनको कोई आभूषण की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने ठाकुर जी ऐसे महान सौंदर्य के सागर, और श्री महाप्रभु जी तो स्वामी जी स्वरूप हैं,
परम रसात्मक कोटि कोटि लावण्य के जो सागर हैं, वो ठाकुर जी जिनको दर्शन करके मोहित हो जाएं, ऐसे स्वामी जी के सौंदर्य को वंदन करने के सिवाय अपन और कुछ नहीं कर सकते। वर्णन करने की सामर्थ्य अपने में नहीं है, वो तो विशाखा सखी को स्वरूप कुम्मन दास जी भले करें तो करें और अपन उनके चरणों में वंदन करें। एक दो बार उन्होंने किया है, ऐसा अलौकिक श्री स्वामी जी का स्वरूप है। और कौन उनका वर्णन कर सकता है? केवल उनके चरण कमल में ही अपन वंदन कर इस भाव का हृदय में पधराएं कि श्रीमद् भागवत जी का जो एक एक शब्द है, प्रथम स्कंद से लेकर पहले अध्याय से लेकर आखिरी स्कंद तक पूरे 18,000 श्लोक, उस श्लोक का एक एक शब्द अलौकिक मणि जैसा है। मणि उसको कहते हैं जब अंधेरे में भी रख दो। अन्य रत्न ऐसे हैं अंधेरे में उतने प्रकाशित नहीं होते हैं, उन पर कोई प्रकाश आपको डालना पड़ता है, पर मणि उसको कहते हैं जो बिना किसी प्रकाश के अपने आप सबको प्रकाशित करती है, और अन्य रत्नों को जो प्रकाशित करे उसको मणि कहा जाता है। ऐसे मणि स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के एक एक शब्द में जो भगवत भाव रूपी किरणें निकल रही हैं, उनसे आभूषित आकल्प श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है। ऐसे महाप्रभु जी को कोई लौकिक प्रकार के आभूषण आपको आभूषित नहीं कर सकते, सूट ही नहीं करते और नहीं महाप्रभु जी ने कभी धारण किए, कभी धारण नहीं किए महाप्रभु जी ने। ऐसा आपका दिव्य स्वरूप है। और अगर भावात्मक रूप से दर्शन करें तो देखिए श्री महाप्रभु जी स्वामी जी भावात्मक हैं, स्वामी जी स्वरूप है। और श्री भागवत जी श्री गोवर्धन नाथ जी को स्वरूप है। क्यों मैंने भागवत जी की बात करी, क्यों भागवत जी रूपी मणि से आभूषित आपका स्वरूप है, इसका आपको भावात्मक स्वरूप बता रहा हूं कि ठाकुर जी जो हैं ये गोवर्धन नाथ जी के स्वरूप में श्रीमद् भागवत जी साक्षात अलौकिक ठाकुर जी का ही स्वरूप है, और महाप्रभु जी भावात्मक रूप से स्वामी जी का स्वरूप है। अब सोचो कि स्वामिनी जी का प्रिय श्रृंगार क्या, स्वामी जी का क्या हो सकता है प्रिय श्रृंगार? ठाकुर जी। ठाकुर जी के अलावा और कोई श्रृंगार आपको प्रिय लगेगा? तो ठाकुर जी भावात्मक, ठाकुर जी रसात्मक, आपका वर्णन ऐसे किया गया अलौकिक श्रृंगार कल्पद्रुम। भागवत जी का वर्णन ऐसे किया गया है कि अलौकिक वेदों का, वेद रूपी कल्प वृक्ष का अलौकिक ये फल है। निगम कल्प तरहु, माने निगम कहते हैं वेदों को, उनका जो कल्प वृक्ष रूपी जो निगम है उनका परिपक्व और शुकदेव जी के द्वारा चखा हुआ परम रसात्मक फल, ये तो श्रीमद् भागवत जी को रस है, आनंद है, पर श्रीमद् भागवत जी साक्षात श्री गोवर्धन नाथ जी के स्वरूप है और महाप्रभु जी साक्षात स्वामी जी के स्वरूप है। तो महाप्रभु जी को, स्वामी जी को सिवाय ठाकुर जी के और कोई दूसरी बात नहीं सुहा। तो ठाकुर जी ही महाप्रभु जी के रोम रोम में विराज रहे हैं, ठाकुर जी की लीलाएं विराज रही हैं, इसीलिए महाप्रभु जी का स्वरूप परम अलौकिक होता है। तो पहले महाप्रभु जी के स्वरूप में बैठक जी में भी सिवाय धोती उपरना तुलसी कंठी के और कोई दूसरो श्रृंगार नहीं धराया जाता तो, पर अभी इन दिनों में जैसे ठाकुर जी की सेवा के अंदर कई श्रृंगार आदि होते हैं, तो ऐसे भक्त लोग भाव से आपका बैठक जी में भी श्रृंगार ऐसे करते हैं। अब वो अलग बात है कि भक्तों के भाव को महाप्रभु जी अंगीकार करते हैं, परंतु महाप्रभु जी को हृदय से ऐसी कोई बात प्रिय नहीं लगती है। महाप्रभु जी सर्व त्यागोपदेश का आपने पहले ही बताया, महाप्रभु जी ने सब बातों को त्याग किया है। तो जहाँ की जैसी गरिमा हो, यथाशक्ति अपने को उसका पालन करना भी चाहिए। अपने भाव प्रकट कर अपन कोई प्रकार से कर लो, अभी जो करते हैं उनमें भी प्रेम भाव है, और उनसे और उनके महाप्रभु जी की सेवा और उनके श्रृंगार आदि से दोनों प्रसन्न है। तो पर पहले ऐसा होता तो महाप्रभु जी जिस प्रकार से अपने जीवन काल में रहे, ऐसे ही महाप्रभु जी का श्रृंगार, माने तुलसी की 2 कंठी और 1 मोती की माला आपने धारण करी थी, गोवर्धन नाथ जी ने वो भी मांग ली थी आपसे, इसलिए 1 आध कंठी माला धारण कराते थे, पर ज्यादा ऐसे श्रृंगार आदि नहीं होते थे, ऐसे पहले महापुरुषों ने कहा है। पर आजकल होता है तो शायद भगवत इच्छा है, महाप्रभु जी की इच्छा है। अब इसमें कितना महाप्रभु जी को प्रिय लगता है
या नहीं लगता है, अगर महाप्रभु जी जताएं तो ही खबर पड़े। पर महाप्रभु जी अलौकिक आभूषणों से भूषित हैं, उनको कोई लौकिक प्रकार के आभूषणों की जरा भी आवश्यकता नहीं है। और इसका प्रमुख कारण यह है कि महाप्रभु जी खुद इतने रूपवान हैं कि उनके रूप को कोई आभूषण ज्यादा माने सुशोभित नहीं कर सकता, बल्कि महाप्रभु जी कोई आभूषण पर हाथ लगा दें तो वो आभूषण सुशोभित हो जाता है। ऐसे महाप्रभु जी का दिव्य स्वरूप है। तो आप अप्राकृत खिला कल्प भूषिताय नमः, ऐसे अलौकिक आभूषण को धारण करने वाले श्री महाप्रभु जी के चरण कमल में अपन साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ये महाप्रभु जी का 103वां नाम। अब आगे आता है 104वां नाम। सहज अप्राकृता खिलाकल्प भूषित सहज स्मितः, सहज स्मितः। तो पहले वंदन करें अपन 104 नाम स्वरूप श्री महाप्रभु जी को कि सहज स्मिताय नमः, सहज स्मिताय नमः, सहज स्मिताय नमः। इस नाम का भाव दर्शन ऐसा है कि श्री महाप्रभु जी का स्वरूप कैसा है। अभी अपन ने देखा कि महाप्रभु जी अलौकिक आभूषणों से आभूषित है। आपका श्रीअंग, यहाँ अपन पद्मनाभ दास जी के आपके जो श्रृंगार दर्शन का पद है उसके भाव से आपके दर्शन कर सकते हैं। तो अपन पद्मनाभ दास जी के चरणों में वंदन कर कर महाप्रभु जी के अलौकिक सौंदर्य का और अलौकिक स्मित का दोनों को भाव दर्शन करते हुए इस पद का अपन गान करें सब मिलकर। श्रीमद वल्लभ रूप सुरंगे, श्रीमद वल्लभ रूप सुरंगे, श्रीमद वल्लभ रूप सुरंगे। सुरंगे माने बहुत सुंदर। अंग अंग प्रतिभावन के भूषण, अंग अंग प्रतिभावन के भूषण, वृंदावन संपत्ति अंग अंगे, वृंदावन संपत्ति अंग अंगे, श्रीमद वल्लभ रूप सुरंगे। ये पद पद्मनाभ दास जी ने नीचे बैठकर गाया, महाप्रभु जी के सामने बैठकर भी नहीं गाया। महाप्रभु जी ऊपर है, ठाकुर जी की लीला में है और पद्मनाभ दास जी नीचे हैं। आपको महाप्रभु जी की याद आ गई। पद्मनाभ दास जी एक स्वरूप से ऊपर हैं, माने चंपक लता जी सूरदास जी के रूप में ऊपर हैं और पद्मनाभ दास जी के रूप में नीचे। उस दिन ऐसे भी आप पधारते थे लेकिन उस दिन नीचे। और वैष्णव बोले, अरे पद्मनाभ दास जी आज आप आए नहीं, कितने सुंदर ठाकुर जी के दर्शन और कितने सुंदर महाप्रभु जी के दर्शन हो रहे थे। तो पद्मनाभ दास जी ने उन भावों में डूबे हुए पद्मनाभ दास जी ने ये पद गाया। अंग अंग प्रति भावन के भूषण, वृंदावन संपत्ति अंग अंगे,
श्रीमद्वल्लभ रूप सुरंगे चटक मटक गिरिधर जो के न्याय ये न मेन ब्रजराज उछंगे चटक मटक गिरिधर जो की न्याय ये न मेन ब्रजराज उछंगे पद्मनाभ देखे ही बनी आवे पद्मनाभ देखे ही बनी आवे रह गई रास रसाल भ्रुभंगे रह गई रास रसाल भ्रुभंगे श्रीमद् वल्लभ रूप सुरंगे श्रीमद् वल्लभ रूप सुरंगे। महाप्रभु जी बहुत सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने साक्षात भगवत स्वरूप हैं, इसलिए आपका हृदय हमेशा आनंद के सागर में से भरा रहता है, परिपूर्ण रहता है। ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं। और जो श्री आचार्य चरण, देखिए महाप्रभु जी का स्वरूप का जो ये नाम है कि महाप्रभु जी के मुखारविंद पर जो सहज स्मित है ना, क्या नाम है? हाँ, सहज स्मिताय नमः, माने जिनके मुख कमल पर सहज मुस्कान है, सहज मुस्कान। अपन लोगों की दिखावे की होती है, अपन लोगों की सहज मुस्कान नहीं होवे। कितने ही प्रॉब्लम में हो, लेकिन कोई मिलने आवे ना तो अपने प्रॉब्लम अपने पास रखते हैं, उनको जरा बस देखो कितना सुंदर मुस्कुरा रहा है पर ये तो भगवती है, इसके हृदय में तो भगवत रस है। हाँ, ठाकुर जी के लीला श्रवण में तो फिर आनंद ही आनंद रहता है। आनंद के अंदर जो भी मुस्कुराए, उनके मुस्कुराहट में बहुत आनंद रहता है। उनकी मुस्कुराहट को कोई देख ले, वो भी जीवन के दुख भूल जाए। ये तो महाप्रभु जी के मुख कमल का सौंदर्य, उनकी मुस्कुराहट का अपन दर्शन कर रहे हैं इस नाम के अंतर्गत। क्योंकि महाप्रभु जी आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है, पूर्णानंद स्वरूप है और पूर्ण काम स्वरूप है। आपके जीवन में कभी कोई बात की अल्पता नहीं है। ऐसे जो परिपूर्ण हैं, पूर्ण कृतार्थ हैं और जिनके आगे पीछे ऊपर नीचे सर्वत्र श्री ठाकुर जी डोलते फिरते हैं, ऐसे वल्लभ को तो महाप्रभु जी के हृदय का जो आनंद है ना, तो वो आपके नेत्रों में, आपके अधरोष्ठ पर और आपके मुख पर प्रकट हो रहा है। इसलिए परमानंद दास जी, पद्मनाभ दास जी ने ये बात कही, चटक मटक गिरिधर जो की न्याय। जैसे अपने प्रभु की मुस्कुराहट इस जगत में सबसे सुंदर होती है। भगवान जब मुस्कुराकर किसी की ओर देख लें तो उसका फल क्या है कि जीवन में, पूरे जीवन में दुख के सागर भी हो तो भगवान श्री कृष्ण की मुस्कुराहट
कि एक किरण उसके दुख के सागर को विलीन कर देती है। ऐसे गिरधर की चटक मटक श्री आपके स्वरूप में विराज रही हैं। चटक मटक गिरिधर जो की न्याय, बिल्कुल जैसे गोवर्धन नाथ जी हैं ऐसे ही सौंदर्य आपके इस रोम रोम में प्रकट हो रहा है, जरा भी कमी नहीं। ऐसो अलौकिक सौंदर्य आपके स्वरूप में प्रकट हो रहा है। तो कितने सुंदर, अरे महाप्रभु जी के स्वरूप का वर्णन दर्शन करके रामदास जी ने तो ये कहा कि वल्लभ वर्णी कहा बढ़ाई, जाके रोम रोम प्रति प्रकटित कोटि गोवर्धन राई। जिनके एक एक रोम में कोटान कोटि गोवर्धन नाथ जी के स्वरूप की लीला विहार की रस सामग्री, रस सागर उच्छलित हो रहे हैं, ऐसे वल्लभ का कौन वर्णन कर सकता है। अपने को तो गर्व होता है कि अपन ऐसे महाप्रभु जी के चरण कमल की शरण में गए और अपने स्वामी है, अपने गुरु है। अपने को इस बात का गर्व होना चाहिए और इसी गर्व के कारण अपन इतने आनंद में रहते हैं। अपनी आंखों में श्री महाप्रभु जी के चरण कमल के नखचंद्र का प्रकाश जगमगाते रहना चाहिए भाई। असली सौंदर्य क्या, महापुरुषों ने कहा, देखो महाप्रभु जी कोई आभूषण धारण नहीं करते हैं, लेकिन महाप्रभु जी का रोम रोम कोटान कोटि अलौकिक आभूषणों से भूषित, और वो अलौकिक आभूषण जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिनसे शोभायमान हो रहे हैं, ऐसे गोवर्धन नाथ जी जिनके रोम रोम में कोटान कोटि स्वरूप से विराज रहे हैं, ऐसे महाप्रभु जी को कौन से आभूषण की जरूरत होती है भाई। ऐसे भी कहा गया कि अपने हाथ जो है ना, ये कड़े से सुशोभित नहीं होते हैं, हड़े ये हाथ तो दान देने से सुशोभित होते हैं। आपके चरण झांझर पायल पहनने से उतने सुशोभित नहीं होते हैं जितने आप अपने चरण भगवत सेवा में इनको दौड़ाओ, गौ माता की सेवा में दौड़ाओ, किसी के परोपकार में इनको ले जाओ, तो जितने सुशोभित होते हैं। अपनी आंखें अंजन लगाने से उतनी शोभायमान नहीं होती है जितनी अपनी आंखें प्रभु के दर्शन करने से शोभायमान हो रहे। अपने कान सुंदर सुंदर रत्न आभूषण पहनना चाहिए, मैं पहनने की मैं मनाही नहीं कर रहा हूं, लेकिन उतने सुशोभित नहीं होवे, पहन के खाली बैठे रहे। लेकिन जितना सुशोभन आप भगवत वार्ता के श्रवण से आपके कान सार्थक होए, आपके कान सुंदर होते हैं, इनको सजाने से उतने सुंदर नहीं होवे। अलौकिक आभूषण ये है, और महाप्रभु जी तो कोटान कोटि गुना इनसे अलौकिक धारण करते हैं। इसीलिए पद्मनाभ दास जी कहते हैं कि महाप्रभु जी के स्वरूप का वर्णन और क्या किया जा सकता है, कि जिनके रोम रोम में श्री गोवर्धन नाथ जी इतने आनंद में और सुख से विराज रहे हैं कि एक एक रोम में कोटान कोटि गोवर्धन नाथ जी के स्वरूप विराजते हैं। इसीलिए तो महाप्रभु जी 6 करोड़ वैष्णव हैं, और चाहे तो 6 करोड़ स्वरूप अपने रोम में से प्रकट कर कर सबको प्रदान कर सकते हैं जो सेवा के लिए चाहे। तो आप क्यों, कि आपको कहीं से लाना नहीं पड़ता है। सब में जो पुष्टि का भाव प्रकट करते हैं ना, वो तो महाप्रभु जी के स्वयं के आपके स्वरूप में से करते हैं। ऐसो सुंदर, ऐसो अलौकिक आभूषणों से भूषित श्री महाप्रभु जी के स्वरूप की अलौकिकता का वर्णन कौन कर सकता है। तो ऐसे जो बहुत सुंदर हैं, जिनको और खुद ही इतने सुंदर हैं कि उनको और कोई बाह्य आकर्षण, बाह्य आभूषण ज्यादा सौंदर्य बढ़ा ही नहीं सकते। जो मैंने कहा ना, जो छोटे मोटे सौंदर्य होता है, सुंदरता होती है, वो भले छोटे मोटे आभूषण धारण करके जरा ज्यादा सुंदर दिखने का कोशिश करे, पर असली सौंदर्य तो भाई भगवतियों ने बताया कि जाके मन बसे श्याम घन माधो, सोई सुंदर सोई धनी सोई दक्ष सोई कुलीन और सोई साधो। व्यर्थ की बातों में समय खराब नहीं करना, बस भगवान ने जो अपने को मन दिया है उस मन में अपन कैसे ही हो। देखो, सबकी इच्छा होती है कि मैं सुंदर बनूं, पर सुंदर बनने का एक रहस्य यहाँ परमानंद दास जी ने बताया। अगर सुंदर बनना हो, हाँ, तो मानसिक सौंदर्य के सामने ये बाह्य सौंदर्य कुछ नहीं है। जिसका मन सुंदर, वो इतना अलौकिक रहता है कि वो ठाकुर जी के मन को मोहित कर लेता है। अब उसकी सौंदर्य की कोई बहुत वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ परमानंद दास जी कहते हैं, मन को सुंदर बनाओ भाई, तन को तो कितना भी सुंदर बनाओ, ये तो धीरे धीरे समय अनुसार बेचारा कुमलाएगा ही, लेकिन मन की सुंदरता ऐसी है कि प्रभु बार बार अपनी ओर आकर्षित होते रहते हैं। जैसे कमल जब खिल जाता है तो भंवरा आने ही लगता है, ऐसे भक्त का हृदय में जब प्रभु आके विराज जाए, महाप्रभु जी विराज जाए,
तो ठाकुर जी दौड़े दौड़े चले आए और उस समय उसका हृदय आनंद, सुख, शांति, प्रसन्नता से भर जाता है। ऐसे अलौकिक महाप्रभु जी का दिव्य स्वरूप। तो आपका जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य तो सहज है ही, जिसका वर्णन कर ही नहीं सकते, अतुलनीय है, अवर्णनीय है, अनिवर्चनीय है। परंतु आपका हृदय क्योंकि हमेशा अलौकिक रस से भरा रहता है ना, तो आपके मुखार बिंद पर जो स्मित है, जो मुस्कुराहट है, वो सहज है, नैसर्गिक है, बनाई हुई नहीं है, माने कहीं से लाई हुई नहीं। किसी कोई परिस्थिति में महाप्रभु जी ने मुस्कुरा दिया, ऐसे नहीं। महाप्रभु जी आनंद स्वरूप है। जब भी अपन दर्शन करें तो आपके मुखार बिंद पर, आपके अधरोष्ट पर, आपके कपोल पर अपने को अलौकिक सहज आकर्षण होता है, मन मोहित होता है। ऐसा सहज सुंदर स्मित आपके स्वरूप में विराज रहा है। ठीक है, महाप्रभु जी बहुत सुंदर है, तो भाई इससे लाभ क्या, अपने को क्या लाभ? क्योंकि भाई देखो, अपन थोड़ा ये भी देखते हैं कि इस नाम के स्मरण में अपने को क्या बेनिफिट मिल रहा है। हर नाम का ये भी अपने को देखना है ना। क्योंकि ऐसा अनुभव है कि मान लो कोई भगवान ने किसी को जरा रूप सौंदर्य मान लो ज्यादा दे दिया, और अगर कोई वर्णन कर दे तो बहुत कम ऐसा होता है कि दूसरा खुश होए सुनकर। पर भाई लोगों को तो चाहिए कि कम से कम अपनी पत्नी के सामने तो किसी भी बहन का, किसी भी माता के सौंदर्य का वर्णन नहीं करना चाहिए। चलो है तो अच्छा है, पर करना नहीं। एक व्यवहारिक सौंदर्य आनंद की बात है। क्योंकि आप उसको बोल दो, अल्पेश को बोलो, अरे यार बहुत सुंदर लगता है, आप पर्सनली बोल देना चाहिए बस। लेकिन उसके सामने अगर किसी दूसरे की बात करोगे तो अपने हृदय को उतना सुख नहीं मिलेगा। अब आप अनुभव कर लेना, आप स्वयं अनुभव कर लेना। ये जो परस्पर कभी अपन ऐसा देखते हैं, बोलते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, जो तीसरा होता है, ये तो बहुत अच्छा करते हैं, ये तो बहुत अच्छा कीर्तन गाते हैं, ये तो बहुत अच्छी वार्ता करते हैं, बड़े अच्छे भगवती हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगा, बोल दिया। लेकिन अपने हृदय पे हाथ रख के पूछना कि अगर कोई ऐसा किसी के सामने बोल दो तो उसके मन में पहला प्रश्न आएगा, मैं अच्छा नहीं हूं क्या, मैं अच्छी नहीं हूं क्या? जो वही अच्छा दिखते हैं, वही अच्छी दिखती है। सहज, इसी को प्रभु ने कहा है मात्सर्य दोष। ये इतना भयंकर है कि यहां से निकलकर ये न जाने कब चिपक जाता है और लीला में भी साथ चलता है। भैया इसको यहीं छोड़ दो। मैं तो आपके चरणों में वंदन कर कर इतना ही निवेदन करूंगा, आप में कोई बात की कमी नहीं है। हर वैष्णव को यही सोचना चाहिए, मैं तो ठाकुर जी का दासानुदास हूं और प्रभु स्वामी जी, महाप्रभु जी, यमुना जी, गिरिराज जी मेरे हृदय में विराज रहे हैं। क्या आपका सौंदर्य कम है? बोलो, चमड़ी के सौंदर्य में क्या रखा है भाई? मन का सौंदर्य, हृदय का सौंदर्य, और फिर आपका सौंदर्य इतना अलौकिक कि ठाकुर जी मोहित हो जाएं देखकर। जिनके हृदय में ऐसे अलौकिक स्वरूप विराजमान है, उनसे बढ़कर इस जगत में कोई सुंदर है ही नहीं। फिर उसकी कोई अवस्था नहीं होती है, फिर वो 50 का हो, 20 का हो, 60 का हो। महाप्रभु जी का सौंदर्य तो कोई ऐसा है ही नहीं। महाप्रभु जी जब प्रकट हुए तब से लेकर लीला में गए जब तक, जो भी भक्तों ने दर्शन किया आपके मुखारविंद पर सहज स्मित के दर्शन हुए। उसका बेनिफिट अपने को क्या मिला, उन वैष्णव को क्या मिला और आगे क्या मिलेगा? संसार के सागर में त्रस्त दुखी जीव जो तीन तीन प्रकार के तापों से संतृप्त है, तीन तापों से जो तपते रहता है सदा, माने आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, तीनों प्रकारों के ताप से दुखी जलते हुए हृदय वाला जीव जब महाप्रभु जी के चरणों में जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आपके मुख कमल के दर्शन करता है और आपके मुखारविंद पर जब हास्य के दर्शन करता है, तो उसके हृदय के तीनों प्रकार के ताप बिना कोई टैबलेट लिए एकदम, और कौन सी टैबलेट है जो आपके तापों को, मन के ताप दूर कर सकती है? बोलो, है का कोई डॉक्टर और कोई क्लिनिक ऐसा? उसको जाके बोलो मैं मन में बहुत दुखी हूं। साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं ना, तो वो क्या करता है मालूम है? आपको इनसेंसिटिव बनाने की टैबलेट्स दे देता है। आप और कुछ नहीं, बेहोश होके पड़े रहते। उसको रहस्य मालूम है, ये साला जागेगा तो न जाने क्या क्या सोचते रहेगा, इसको सुला दो बस। वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है आपका। फिर उठो, फिर वो की वही स्थिति रहती है, रोज लेना है, रोज लेते लेते आधा बेहोश हो जाता है, आपका काम ही नहीं करता है माथा। तो ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट तो ये है
आप श्री ठाकुर महाप्रभु जी के चरण कमल का आश्रय करो, उनके दर्शन करो, चरण कमल में दंडवत प्रणाम करो और उनके मुखार बिंद पर विराजमान हास्य के दर्शन करो। इस नाम का स्मरण करो, सहज स्मिताय नमः। ऐसे सहज सौंदर्य, इतना मधुर मुस्कान है श्री महाप्रभु जी के मुख के ऊपर कि उसके दर्शन करते ही तीनों प्रकार के ताप से संतप्त अपना हृदय एकदम शांत प्रसन्न आनंद से भर जाता है। ये मेरा अनुभव है भाई, आपके चरणों में वंदन करके मैं बताता हूं, ये मेरा अनुभव है। ऐसा अनुभव सब कर सकते हैं। जब मैंने ये नाम का दर्शन किया तो मुझे लगा था ये बात तो महाप्रभु जी के स्वरूप में है और ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। तो ऐसा नहीं कि मेरे को ही अनुभव हो रहा है। आप अगर इस नाम के द्वारा महाप्रभु जी के स्वरूप के दर्शन करो और प्रेम से महाप्रभु जी के मुख कमल के दर्शन करो, उनके देखो कैसा सुंदर मुस्कान है, ऐसी मुस्कुराहट जो आपके सारे तापों का एक साथ नाश कर देती है और आपके हृदय को बिना कोई सोच विचार के एकदम प्रसन्नता से भर देती है। ये लाभ महाप्रभु जी के मुखारविंद के दर्शन करने से होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया बात तो ठीक है, पर अब महाप्रभु जी के दर्शन हमको कैसे हो? आपके मन में ये बात आ सकती है। महाप्रभु जी दर्शन देवें तो हम करें ना उनके मुख कमल। बाकी तो चित्र जो हैं वो भी सुंदर है, पर अपने मन में ऐसा भाव है कि महाप्रभु जी हमको प्रत्यक्ष दर्शन दें तब हम उनकी मुस्कुराहट का दर्शन करें। नेचुरली ये महाप्रभु जी अपने सेवकन को देखेंगे तो प्रसन्न होकर तो मुस्कुराएंगे, भाई आयो तू, ऐसे कहें। तो यहां एक बात आप याद रखियो, महाप्रभु जी का तीसरा नाम है श्री कृष्णास्यम और अभी अपन कहाँ चल रहे हैं? 104 नाम पे चल रहे हैं। मैं 100 नाम पीछे जा रहा हूं। एक श्री कृष्णास्यम माने श्री कृष्ण के मुखारविंद का ही प्राकट्य है। श्री कृष्णास्यम का अर्थ ये होता है। तो अपने घर में जो ठाकुर जी विराज रहे हैं, जब आप उनके मुखारविंद को दर्शन करते हो तो वो साक्षात महाप्रभु जी, उन्हीं से तो प्रकट हुए, प्रभु के मुखारविंद स्वरूप है। तो ठाकुर जी के मुख कमल के दर्शन माने महाप्रभु जी के दर्शन। अब महाप्रभु जी घर में विराज रहे कि नहीं विराज रहे, इस भाव से विराज रहे ना। और ऐसे ही इसीलिए महाप्रभु जी ने नंद कुमार अष्टक के अंदर कहा, नयन विशालम दुख हरम। महाप्रभु जी के नयन, ठाकुर जी के नयन कमल जैसे हैं और जो भी उनके मुखारविंद के कमल नयन के दर्शन करता है उसका दुख दूर हो जाता है। भाई बहनों, अगर जीवन में कभी कोई लौकिक ताप, दुख, असमंजसता की स्थिति आए तो और सब प्रयास करने के बजाय सबसे पहले महाप्रभु जी के अपने तो श्री वल्लभी सर्वस्व हैं, श्री वल्लभ के चरणों में दंडवत कर कर आपके मुखारविंद से प्रेम से दर्शन करियो और सहज स्मिताय नमः, सहज स्मिताय नमः, सहज स्मिताय नमः, श्री कृष्ण शरणम मम, सहज स्मिताय नमः, श्री कृष्ण शरणम मम, सहज स्मिताय नमः, श्री कृष्ण शरणम मम। थोड़ा प्रेम से एकाग्र चित्त से करियो, ठाकुर जी और महाप्रभु जी दोनों का ध्यान करते हुए। उसका बाद में परिणाम क्या आता है आप खुद देख लेना, आप खुद ही देख लीजिए, अनुभव कर लीजिए। आपका हृदय आज तक जितने आनंद में आपने कभी कभी अनुभव किया होगा उससे अनंत गुना ज्यादा आनंद, शांति, प्रसन्नता, सुख, सौभाग्य से भर जाएगा। ये अपनी योग्यता नहीं, अपने प्रारब्ध में ये सब नहीं है, पर ये तो महाप्रभु जी की अलौकिकता है, महाप्रभु जी के स्वरूप की महानता है कि अपने में जो चीज नहीं है और अपन उनके दर्शन करें वो सब आपको प्राप्त हो जाता है, हो जाता है आपको। और ये आप अनुभव आज से ही कर सकते हो। आज का दिन कौन सा है? गुरुवार, गुरुवार है ना, तो आज महाप्रभु जी का वार है। आज रात में सोने के पहले एक 15 मिनट श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को ध्यान करियो आपकी भगवद वार्ता आदि होने के बाद, और थोड़े आज जरूर महाप्रभु जी के मुखारविंद के दर्शन करना और आपके मुख कमल पर जो स्मित विराज रहा है, आपके अधरोष्ट में, आपके कपोल में, आपके मुख कमल पर जो एक सहज सुंदरता युक्त इतनी मधुर मुस्कुराहट है, उसके जरा दर्शन करते हुए इस नाम का जप करियो। देखो फिर आपको क्या अनुभव होता है, क्योंकि मैंने कहा ना पुष्टि मार्ग इंस्टेंट सुख देने का मार्ग है, इंस्टेंट आनंद देने का मार्ग है। आज करोगे और 100 साल के बाद अनुभव होगा, वो तो हो नहीं है। नित्य लीला में जाने के बाद वहां कौन सा टेंशन, स्ट्रेन, फ्रस्ट्रेशन है,
यहां है जब तक प्रभु के साथ रहते हैं तो अपना मन प्रभु में लगा रहे, इसलिए ये सब है। इसलिए है ये सब कि कोई ना कोई प्रकार से अपना तन मन और अपना धन प्रभु की सेवा में समर्पण होता रहे और अपना मन कहीं पर भी बहिर्मुख नहीं हुए। या के लिए अपन बचे समय में ठाकुर जी की सेवा से के अनवसर के समय में ये सब करते हैं ताकि मन और बातों में नहीं जाए। क्योंकि महाप्रभु जी ने आज्ञा करी थी, प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवत स्मृति इति पुष्टि भक्ति। प्रपंच को भूलो और प्रभु का स्मरण करो। प्रभु का स्मरण करते हुए प्रपंच में डूबो मत, प्रपंच को याद मत करो, प्रपंच को प्रपंच की जगह रहने दो, लेकिन आप प्रभु का स्मरण करो। प्रपंच को भुलाकर, प्रपंच को बाजू रखकर प्रभु का स्मरण करना, तब भगवद आनंद का अनुभव होता है। ऐसे बड़े लोगों की, बड़े महापुरुषों की आज्ञा है। तो आप आज ही इसका अनुभव जरूर करियो और मैं भी करूँगा आपके आशीर्वाद से। गिरिराज बाबा विराज रहे, उन्हीं के चरण कमल के आशीर्वाद से मैं भी करूँगा। पर कम से कम जो अपन आज 6 महीने से बैठे हैं सर्वोत्तम जी के रसपान में, कभी कभी मेरा हृदय आनंद से भर जाता है कि कहाँ है तुच्छ जीव। तो गिरिराज बाबा ने कृपा करी और आप सब भगवतियों ने कृपा की। श्री वल्लभ के गुणगान आता कुछ नहीं है। महाप्रभु जी हृदय में विराज के थोड़ा सा अपने को रसपान कराए, बस ये दिन अपने को याद रहेंगे, ये समय याद रहेगा। जीवन में शायद अपन कभी नहीं भूलेंगे कि अपने जीवन की उत्तर अवस्था में श्रीमद् आचार्य चरण ने अपने को ऐसा सुख प्रदान किया कि उनके स्वरूप की जो अलौकिकता, रसात्मकता, आनंद कोटान कोटि गुना ज्यादा है भाई। अपन तो अभी उसको कुछ अनुभव भी नहीं कर पाए, पर जितना भी जो कुछ भी थोड़ा सा स्मरण किया है, बस कुछ किंचित समझे, वो तो आनंद के सागर हैं। पर 1-2 बूंदों का भी जो अपन ने स्मरण किया, ये उन्हीं की कृपा से ही हुआ है। तो इसीलिए श्रीमद् आचार्य चरण श्री गोसाई जी के चरणों कमल में वंदन तो है ही, पर आप सब भगवतियों के चरणों में भी मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आपके आशीर्वाद से और आपकी स्थिरता से मुझे भी उत्साह रहता था कि मैं उन वैष्णवों के पास जाऊं, दर्शन करूं और थोड़ा बैठकर उनके चरणों में बैठकर श्री महाप्रभु जी को याद करूं। तो नित्य जो अपन गिरिराज जी में भगवत सेवा करते थे, मुझे लगा उसका फल अपने को श्री गिरिराज बाबा ने और श्री आचार्य चरण गोसाई जी अपने गुरुदेव ने और सर्व वल्लभ कुल परिवार की कृपा से प्राप्त हुआ है। क्योंकि आज ऐसा भाव हृदय में आया, अब अपन श्रीमद् आचार्य चरण के नामों के समीप 108 नाम की श्रृंखला में पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये हो गया तो हो गया, अब ये तो चालू होगा, अब इसके बाद तो आनंद ही आनंद प्रारंभ है। ये तो स्मरण हुआ है, अब इसको भूलना थोड़ी है भाई, है इसको तो फिर याद ही करते रहना है अपने को। पर जो आनंद मिला है अपने को अपने जीवन में, अब ये तो वर्णन क्या हो नहीं सकता, पर सबको अपने अपने हृदय में इस बात की खबर है। पर मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, मैंने कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे जीवाया। और ये बात मैं एक फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं सचमुच अपने हृदय के मैंने गहराइयों से ये बात कह रहा हूँ। मैं पुनः आप सबके हृदय में विराजमान श्री महाप्रभु जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और इसलिए आज मैंने आपसे बात कही कि ये फल है सहज स्मिताय नमः। श्रीमद् आचार्य चरण के मुख कमल पर ऐसो स्मित, ऐसो हास्य, ऐसी मुस्कान है कि जिसके दर्शन कर कर अपने हृदय का कोई भी ताप हो, कोई भी संताप हो, आदि व्याधि उपाधि सब की सब मिट जाए। ऐसे श्री वल्लभ का दिव्य स्वरूप है। उनके श्री चरण कमल में अपन साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। और यहाँ 104 नाम का अपन ने दर्शन किया, दर्शन की भी तैयारी है, 2-4 मिनट में खुल जाएंगे। तो अगर आगे का नाम लूँगा तो अभी ये नाम पूरा नहीं होएगा। तो आज अपन यहाँ पर श्री महाप्रभु जी के इन नामों का स्मरण करते हुए और श्रीमद् आचार्य चरण के दंडवत प्रणाम करें। और कल
श्रीमद आचार्य चरण के जो बाकी के 4 नाम हैं, 105 से लेकर 108 नाम का, इन 4 नामों का दर्शन अपन कल बैठकर करेंगे। और आपसे विनंती है कि कल आप बरोबर 6 बजे आ जाइए, देर मत करिए। श्री वल्लभाधीश की